तो चलिए कैमरा का करती हूँ बैक और बाहर चलते हैं, फिर बाहर से वीडियो बनाते हैं। हेलो जी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे एकदम मस्त होंगे। और होली आ रही है तो होली की तैयारी में लगे होंगे। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, कब का होम क्लीनिंग का वीडियो डाली थी, उसके बाद कही थी होम टूर कराऊंगी। तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक खुशी भी है और एक दुख भी है। तो इसका मतलब डिटेल में अगला वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो होम टूर कराने वाली हूँ तो होम टूर का वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ये भी मैं बना रही हूँ, बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ, क्योंकि बहुत उदास हूँ। बताऊंगी अगला वीडियो में कि मैं किस वजह से उदास हूँ, मतलब जी नहीं लगता, रह रहा कि मैं रोने लगती हूँ। तो उसका अगला वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो होम टूर कराना है तो मैं सोची चलो आपको अपना होम टूर करा देती हूँ। मेरा बहुत छोटा सा प्लॉट है, बहुत छोटा सा मैं घर बनाई हूँ। जैसे हम लोग की तरफ कट्ठा कहते हैं, एक कट्ठा कहते हैं 20 धूर को। तो इसमें से मेरा आधा कट्ठा से भी कम है, जैसे 7 धूर है। तो आधा कट्ठा को 10 धूर कहते हैं, तो 10 धूर नहीं, मेरा 7 धूर है। तो 7 धूर में मैं बनाई हूँ। और ऐसे माने तो 1 डिसमिल है। 1 डिसमिल से जरा सा ज्यादा कह सकते हैं ना, तो 1 डिसमिल है। 7 डिसमिल का एक कट्ठा होता है, तो 1 डिसमिल है मेरा। तो चलिए कराती हूँ होम टूर कि मैं कैसे कैसे। आप खुद से ही, कोई इंजीनियर से नहीं है, खुद मतलब किसी से भी नहीं, अपने ही हस्बैंड वाइफ मिलकर वास्तु के अनुसार घर बनाने का कोशिश की हूँ कि वास्तु के अनुसार घर बनाऊंगी तो सब चीज अच्छा रहेगा। तो ऐसे लगभग सब चीज अच्छा ही है, बढ़ंती होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो शुरुआत मैं बाहर से करती हूँ, कि एकदम मेन गेट है ना, वहां से शुरुआत करती हूँ। तो बताइएगा कि कैसा घर है मेरा, और उसके बाद कहेंगे तो ऊपर का होम टूर कराऊंगी। तो सबसे पहले नीचे का करा देती हूँ, उसके बाद आगे कभी मौका मिलेगा तो ऊपर का भी कराऊंगी। तो चलिए बाहर से शुरू करते हैं, मेन गेट से। तो चलिए चलते हैं। तो कैमरा पर कर लेती हूँ बैक, तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, गेट खोल लेती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रही होगी। तो देखिए कितना अच्छा धूप बाहर खिला हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं बाहर का व्यू। तो थोड़ा बाहर से बनाने में थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रही थी, तो अभी कोई जानता नहीं है मोहल्ले में। तो ये देखिए मेरा मेन गेट है। यहाँ देखिए कुछ पौधे लगाई हूँ, हर श्रृंगार का, रात रानी का पौधा है, हर श्रृंगार जिसे कहते हैं, पारिजात। ये देखिए इस तरह से मेरा बाहर का मेन गेट है, और ऊपर का भी है। ये देखिए यहाँ पर एक और पेड़ है। तो ये पेड़ 5 साल पुराना है, 5 साल से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। ये है मतलब क्या बोलते हैं, अगस्त फूल का पेड़ है। इसका मैं पकौड़ा बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। तो उसी का पेड़ है। तभी सब पतझड़ झड़े हैं, फिर नया नया पत्ता फेंक रहे हैं। तो उसी का पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया है। कितने बार तो छटैया कर दी हूँ, फिर भी बड़े हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा मेन गेट है। यहाँ ना ये पौधा, हर श्रृंगार का पौधा बहुत सुंदर, बहुत फूल खिलते थे, पर गाय भैंस इधर आते हैं ना तो सारा खा जाते हैं, फूल खिलने ही नहीं देते। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं कि कैसा है मेरा घर, पूरा होम टूर कराते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मेरा यहाँ मेन गेट के अंदर में कुछ कुछ सामान है। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान है। तो चलिए गेट को कर लेते हैं बंद। तो गेट को कर दी हूँ बंद। तो देखिए यहीं पर है, ये एक छोटा सा कबर्ड है, जो इसमें उन्हीं का सामान रहता है। यहाँ पेपर है, और यहाँ इन्वर्टर रहता है। अभी इन्वर्टर खराब पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। ये है चप्पल स्टैंड, जूता स्टैंड। देखिए ये सब यहाँ चप्पल जूता रखाता है। और फिर यहीं पे है मीटर, बिजली का मीटर है लगा हुआ। ये मोटर का लगा हुआ है स्टार्टर। तो ये है सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे का मैं चप्पल स्टैंड बनवाई हूँ। और यहीं पे मोटर, बिजली का मीटर उटर लगा हुआ है। और फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है छोटा सा एक गमला रखी हुई हूँ, और यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है। इसको मैं कभी और बाद में दिखाऊंगी। ये छोटा सा गैरेज है, 5 फुट में सीढ़ी है और 5 फुट में मतलब ये एक छोटा सा गैरेज है, जिसमें मोटरसाइकिल और साइकिल होकर रखा था। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड का सामान रखा हुआ है। आइए देखिए ये पेंटिंग दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने खुद ही बना है। आइए मतलब कि बहुत अच्छा से मतलब इसी का काम है, तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये बहुत महंगा पेंट है, ये थोड़ा रुखड़ा डिजाइन है। ये सब टेक्सचर कहते हैं, टेक्सचर पेंट हुआ है।
आइए देखिए गमलाओं में यहाँ रखी हुई हूँ, इसको थोड़ा छटैया कर दी हूँ। और देखिए यहाँ से सीढ़ी गया हुआ है, तो 5 फीट में मेरा सीढ़ी है, मतलब चौड़ाई 5 फीट है, लंबाई तो 10 फीट है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो ये देखिए गलियारा है, यहाँ विंडो बहुत बड़ा सा, तो शीशा नहीं लगा हुआ है, तो बहुत ही हवा और बहुत धूल आते हैं, तो इसमें भी मैं शीशा लगवाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ एक रूम का विंडो है, तो ये ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। और चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक वॉश बेसिन एक छोटा सा लगा हुआ है, सबसे पहला वॉश बेसिन यही है मेरा। हम लोग यहीं नीचे में रहते थे, तो यहीं पर सारा चीज़ ब्रश व्रश करते थे, बच्चे लोग भी, हम भी। तो ये देखिए एक छोटा सा आईना भी लगाई हूँ। यहाँ हस्बैंड ज़्यादातर रहते हैं नीचे ब्रश व्रश करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ऊपर करते हैं तो हस्बैंड नीचे करते हैं। तो चलिए अंदर रूम की ओर चलते हैं। ये सबसे पहला रूम का पहला गेट है। तो देखिए इस तरह से है। अभी नीचे कोई उतना रहते नहीं हैं, तो इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये देखिए छोटा सा, इसको डाइनिंग कहेंगे। तो यहाँ पर एक पीसी रखा हुआ है, जो मेरे पेंट का दुकान था, तो वहीं बंद हो गया दुकान, तो वो यहाँ ला के रखा हुआ है। तो बच्चे कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। और एक और भी बच्चे लोग खरीदे हैं। तो ये देखिए इस तरह से छोटा सा मतलब है, तो थोड़ा सा डेकोरेट करने का कोशिश की हूँ। जो मेरे पास सामान थे, मैं बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाई हूँ। तो देखिए इस तरह से ये है एक गोल्डन टेम्पल का, मैं सीनरी मंगाई थी बहुत पहले, तो वो टंगा हुआ है। यहाँ हैंगर है मांस उस टांगने के लिए। ये देखिए मेन जिस गेट से आई ना, वो गेट है इस तरह से। इसके ऊपर भी एक स्लैब ढाला हुआ है, जिससे मेरे हस्बैंड सामान कुछ कुछ रखे हुए हैं। तो छोटा सा एरिया है, तो उसमें हम लोग कैसे करके एडजस्ट करके रहते हैं। अब पहले हम लोग नीचे ही में रहते थे, सारे लोग, सारा चीज़ यहीं पे होता था, अब तो खाली पड़ा रहता है। तो चलिए दिखाते हैं बेडरूम। ये देखिए ये था मेरा बेडरूम, अभी भी मेरा ही बेडरूम है। हम ही लोग सोते हैं, ऐसे बेटी सोती थी, मगर बेटी ठंड पड़ने लगा तो हम लोग सोते हैं। यहाँ एक घड़ी लगा हुआ है। यहाँ भी मेरे हस्बैंड टेक्सचर पेंट किए हुए हैं। ये देखिए फॉल्स है, ये रेडीमेड फॉल्स है, मेरे दुकान में लगे हुए थे, तो वहाँ से खुल के आया तो यहाँ लगा दिए। तो 4 फुट का पलंग लगा हुआ है, 4 बाई 7 का। ये देखिए ये सब दुकान का फ़ोटो फ्रेम था, तो मैं घर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यह देखिए ये विंडो है यहाँ पे, तो उसका भी मैं पर्दा लगाई हूँ। देखिए इस तरह से है। अभी जो इसी गली से मैं आई हूँ। यहाँ पे एक ये अलमीरा है। तो पहले घर बनते थे तो इसी तरीके से ईंटा और सीमेंट से ये मतलब अलमीरा बन जाते थे। अब मैं ऊपर में नहीं बनवाई हूँ। तो यहाँ सब मेरे बेटी का पढ़ाई का सामान रखा हुआ है, मेरी बड़ी बेटी का। तो यहीं पर वो सोती थी, अभी ऊपर में फ़िलहाल सो रही है और पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि एकांत चाहिए पढ़ाई करना, क्योंकि अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए इस तरह से बेड है, 4 बाई 7 का लगा हुआ है। तो बहुत छोटा सा बेडरूम है मेरा। यहाँ इसमें मतलब अलमीरा अलग वाला अलमीरा नहीं रखा सकता, क्योंकि उतना जगह नहीं है। जो रेडीमेड अलमीरा आता है ना, वो यहाँ नहीं रखा सकता, कि जगह नहीं बचती है। तो देखिए इस तरह से है। ये भी जो गेट लगा हुआ है, मेरा दुकान का ही गेट लगा हुआ है इसमें। तो बहुत ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं घर बनाई हूँ, बचत कर करके। तो सारी चीज़ वास्तु के अनुसार बनाई हूँ। तो चलिए दूसरे रूम की ओर चलते हैं। तो देखिए एक रूम और है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ ये सोफ़ा मैं ऊपर में लगाई हुई थी, तो अभी नीचे फ़िलहाल ले आई, क्योंकि बच्चे दिन भर सोफ़े पे पड़े रहते थे, एकदम बैठते नहीं थे, पड़ जाते थे। और यहाँ भी एक सीमेंट और एथी का ढलैया हुआ है अलमारी, मतलब ये ढलैया करके बनता है अलमारी, वही अलमारी है। तो यहाँ कुछ दुकान के सामान भी रखे हुए हैं, जो इस्तेमाल करती हूँ धीरे धीरे। और कुछ कप कटोरी रखे हुए हैं, अभी ये नया सब दुकान ही का है, तो मैं इस्तेमाल करने के लिए निकाली हूँ। तो इसी तरीके से छोटा सा है, जब कोई गेस्ट उस्ट आते हैं तो यहाँ अपना बैठा के चाय भी पिलाते हैं। तो देखिए यहाँ भी एक विंडो है, तो इस विंडो से व्यू बहुत अच्छा आता है, हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए बंद कर देते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं किचन। तो देखिए इस तरह से इसी रूम में किचन भी है। तो देखिए ये भी टेक्सचर मेरे हस्बैंड ही किए हैं। तो मेरे हस्बैंड का इसी का टेक्सचर डिज़ाइन का ही काम करते हैं, तो अपना वो कर देते हैं। तो बताइएगा कैसी लग रही है। और ये देखिए इसी में सटे हुए किचन है।
इसके ऊपर किचन के ऊपर मैं बॉक्स बनाई हूँ, जितना फालतू सामान आता है कबाड़ होता है जो ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ देखिए ये ऊपर में जैसे किचन है उसी तरीके से यहाँ भी किचन है। तो ये किचन इस्तेमाल अभी नहीं हो रही है, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब पड़े पड़े ना चिराव ज़्यादा गंदे होते हैं, डबल मेहनत मुझे पड़ जाती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी चूल्हा है, यहाँ भी सिलेंडर रखा हुआ है, पर इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो देखिए खाली पड़े हुए हैं, तो कोशिश करूँगी यहाँ का भी किचन इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि काम होते रहता है तो साफ़ रहती है, अब काम नहीं होता है तो गंदे पड़ जाते हैं। तो मुझे डबल मेहनत पड़ती रहती है, बीच बीच में आकर मैं सफाई करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो डेली सफाई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से है मेरा ये भी बहुत छोटा सा रूम है, ये भी 7 बाई 8 का रूम है ये। तो इसी तरीके से मेरा रूम है। यहाँ देखिए मेरे छोटे छोटे से, आइए देखिए पेंटिंग मेरा बेटा बनाया है। मेरा बेटा बेटी सबको पेंटिंग थोड़ा थोड़ा आती है, थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा बना लेता है, पर वो लोग अभी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। तो ये मेरा बेटा ऐसे ही स्केच पेन से दीवार पे बना दिया है। ये पहले रूम मेरा बेटा का हुआ करता था, तो मैं सोफ़ा ला कर रख दी। आइए देखिए छोटी छोटी सी एक फैमिली है अपना मम्मी के साथ। ये देखिए ये मेरा प्यारा सा डॉग है, इसका छोटी छोटी सी बच्चियां हैं। तो ये भी दुकान का ही है, गंदे हो गए थे पड़े पड़े तो उसको धो कर रख दी हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना छोटा सा होम टूर करा दी हूँ, छोटा सा घर का। मतलब जो है सो मेरे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत मेहनत और बहुत कड़ी लगन के बाद मेरे घर मिले। बहुत एक बार में मैं नहीं बनाई, थोड़ा थोड़ा करके बनाई थी। तो ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ा अनुभव और सबसे बड़ा ही मेरा चीज़ है। छोटा ही सही पर अपना घर अपना होता है। मतलब बहुत ही मतलब बताऊंगी इसका कभी कहानी, बहुत संघर्ष। मैं इतना पानी में हिल के यहाँ पे घर बना रही थी या यहाँ रह रही थी। तो जब बात है मैं बताऊंगी कभी ना कभी, जब वैसा स्थिति आया तो बताऊंगी। तो यही है मेरा छोटा सा घर। फिर इसके ऊपर भी है, तो उसका ऊपर कभी आओ मैं कराऊंगी। तो बताइएगा कि मेरा ये घर कैसा है। ये सब हम लोग खुद वास्तु के अनुसार बनाई हूँ। किचन एकदम अग्नि कोण पे है, ये ईशान कोण है। तो मैं सब चीज़ वास्तु के अनुसार बनाई हूँ, तो इसलिए मेरा घर थोड़ा सा फलता फूलता है, अच्छा है। तो बताइएगा मेरा घर कैसा लगा। बहुत छोटी सी ज़मीन में बनाई हूँ, किस तरह से है। तो मैनेज करना तो मुश्किल होता है, मगर फिर भी मैनेज कर लेते। पहले तो मैं इतना ही में रहती थी, इतना ही में सब कुछ होता था। और अब जाके ऊपर बना है, तो ऊपर में रहती हूँ। और ये खाली ऐसे ही पड़ा रहता है, सिर्फ जब मन होता है तो थोड़ा बैठती हूँ। तो अब सोच रही हूँ कि नीचे भी कुछ काम किया जाए, क्योंकि खाली पड़ा रहता है तो खाली गंदे भी बहुत होते हैं। तो ये नीचे भी कोशिश करूँगी, मतलब कुछ किचन का काम करने का। तो सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट नीचे बनाऊँगी और ऊपर लंच बनाऊँगी। तो धीरे धीरे कोशिश शुरू करते हैं, नीचे का भी आप लोग का व्यू देते रहेंगे। तो तब तक के लिए तो कैसा रहा आज का होम टूर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मुझे आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सपोर्ट करें। मैं इतना आप लोग से विनती कर सकती हूँ। आगे आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना हमको साथ दिया। आगे यही सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आशा करती हूँ कि आगे यही सपोर्ट बनाए रखिएगा और हाथ थामे रखिएगा। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ, और आगे फिर अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा मूड ऐसी चला था तो नहीं बना पाई थी। पर अब कोशिश करूँगी कि आप लोग से जुड़े रहें, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़रूरत है। दोस्ती ही दोस्ती काम आती है। तो चलिए विदा लेते हैं, कुछ अच्छा सा वीडियो लेके जल्द मिलते हैं। टाटा बाय बाय।